Hasa, and you always make it special at the foundation. Tell us your thoughts जब आपने ये conceptualize किया, आपने सोचा एक ऐसा musical grand tribute होना चाहिए. पहली बात तो आपको सबको अयोध्या में राम आए हैं तो सबको बधाई देना चाहूँगी. जय सिया राम, जय श्री कृष्ण. साहब एक एहसास जो नाम ही हमने सोचा है, और एहसास जो है जो हमारे दिल में है और हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा. क्योंकि साहब के मेमोरीज़ के लिए या किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हमारे जहन में रहते हैं. बहुत ही छोटा सा प्रयास मैं कर रही हूँ, क्योंकि उनके जन्मदिन की इतनी सारी मेमोरीज़ हमारे दिल में है. हमारे लिए वो एक त्यौहार था, और आज 11 साल गुज़र गए. साहब हमारे बीच में शरीर के रूप में नहीं है, पर हमारे अंदर उनका एहसास है, इसलिए हमने ये नाम भी चुना. बात अगर उनके बारे में कहने की है तो वो बहुत ही सूरज को तिनका दिखाने जैसी बात होगी. साहब के बारे में सबको पता है, और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम उनको भूलेंगे नहीं, और ना ही हमारा देश उनको भूलेगा. आज जो भी पूरे देश में होने जा रहा है या हो रहा है, माननीय पंतप्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से मुझे पूरा यकीन है कि उनकी आत्मा को बहुत शांति मिली होगी. क्योंकि उनका एक स्वप्न था वहाँ मंदिर हो, और कार से में बहुत सारे उनके लोग थे, और उन्होंने बहुत जिगर से बोला कि हाँ मेरे लोग थे. तो ये उनका एक स्वभाव था कि जो भी किया है वो छाती ठोक बोल देते थे. हमने बहुत कुछ सीखा है एज अ लीडर, और उनके साथ अगर हमने वक्त बिताया है, उनके घर में हम रहे हैं, तो हमारा वो सौभाग्य था कि हमने आज जो भी सीखा है, और आपके सामने जो भी मैं खड़ी हूँ जिस भी व्यक्तित्व से, वो केवल और केवल उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन, इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ. आप जी आप फिल्म इंडस्ट्री से और म्यूज़िक से बहुत लगाव था उनका, और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है उनके जीवन में. उसके लिए क्या बोलेंगे? मैं तो कहूँगी कि वो राजनेता थे ही नहीं, पॉलिटिशियन थे ही नहीं. उनके अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो कि हमारे सबके अंदर होता है, पर हमने वो बहुत नज़दीक से देखा है. और रही बात अगर म्यूज़िक की या किरदार की, एक्टिंग की, तो वो तो उनके खून में था. उनके पिताजी भी एक्टिंग करते थे, और पॉलिटिक्स में आना ये उनका नसीब था. पर अंदर के जो बाला साहब है वो एक कलाकार थे, और कलाकार है क्योंकि वो कलाकार का हृदय जानते हैं, वो कलाकार की समस्या जानते हैं, वो उनके बारे में बहुत आत्मीयता से पूछते हैं और उनको मिलते थे. तो हमने वो बहुत नज़दीक से देखा है, और हमें इतना सौभाग्य था कि हमको उस इंडस्ट्री का एक पार्ट होने का मौका मिला, और वो भी उनकी कृपा से हुआ. हमने हसीना मांझा की जब बनाई थी तभी उनको हमने अपना वो जिक्र किया कि हम बनाना चाहते हैं. फिर तो बोलते ये फिल्म इंडस्ट्री तुम्हारे मिस तुम झेल पाओगी उसको, मिस वो जो भी कहानियाँ होती है फिल्म इंडस्ट्री की. पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किया तभी मुझे पता चला कि ये बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है. ऐसा कुछ नहीं है जो कहाँ सुना होता है. हम तो तभी बहुत ही सिर्फ कई सुनानी बातें सुनते थे. बट खैर जो भी निर्णय हमने लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, उन्होंने कभी हमको रोका नहीं. और मुझे लगता है कि उन्होंने हर महिला को प्रोत्साहित किया है कि अगर वो कोई भी काम करना चाहती है और अपने पैरों पे खड़ी रहना चाहती है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि एक हाउसवाइफ तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप अपना घर संभाल रही है वो भी बहुत बड़ा कार्य है, पर अगर आप बाहर का काम सीखना चाहती है तो ज़रूर सीखिए, अपने घर का सहयोग लीजिए. और उतनी ताकत तो हमारे औरतों में होती है कि हम बाहर का और घर का काम दोनों बैलेंस तरीके से हम संभाल सकते हैं. तो उन्होंने हमेशा औरतों को प्रोत्साहित किया है, और हमें भी प्रोत्साहित किया, और शायद इसलिए हम यहाँ खड़े हैं. बाला साहब के साथ आप फॉर्चुनेट रहे कि आपने उनके साथ उनकी फैमिली में आपने तो कोई
कोई एक ऐसा क्षण, कोई ऐसा मेमोरी जो आपकी उनके साथ रही हो जिससे बहुत बड़ा एक इम्प्रेशन कहते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए रहा? एक्चुअली मैं थोड़ी सी एक बच्चों के मामले में कोई भी चीज़ अगर उनको इजीली मिली, इस मामले में मैं फॉर नहीं हूँ। कोई भी चीज़ अगर कोई खिलौना हो या कुछ भी हो, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमको ये कहा गया था कि ये करो तो आपको ये मिलेगा। तो वो चीज़ हमने फॉलो करने की कोशिश की कि हमारे बच्चों को भी वो स्पॉइल ना करे, क्योंकि जो भी नया खिलौना घर में आता था तो साहब पहले उनको बच्चों मंगाते थे, और लिटरली पूरे जितने भी बच्चे हैं हमारे घर में थे, मेरे बच्चे, मेरे बड़े देवर के, मेरे छोटे देवर के, तो सब लोगों को वो खुशबू आ जाती थी कि अभी नए खिलौने आ गए हैं। और फिर उनके यहाँ पूरा तादाद में वो सब लोग खड़े, तो जो पहला जाएगा उसकी पहली चॉइस। तो वो कहीं ना कहीं वो इतना सुंदर क्षण होता था। और हमेशा मैं उनको वो कहती हूँ कि उनको वैल्यू नहीं मिलेगी कि वो क्यों। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इसके बाद आप मुझे टोकोगी नहीं, कोई खिलौने के लिए या किसी के लिए आप टोकोगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना बचपन एक खाली बोतल के साथ खेलने में लगाया। बहुत ही ऐसी कहानियाँ हैं आपके सामने, अगर कहने जाओ तो सालों साल लगेंगे। खैर ये छोटी सी एक किस्सा मैंने आपको बताया, पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें वो बहुत दिल को छूते हैं। और उनका जो पास्ट था, उनका बचपन था, या उन्होंने कैसे अपने आप को यहाँ तक पहुँचा है, उसमें जो भी ज़िद थी या जो भी स्ट्रगल था, वो शायद ही किसी फिल्म या किसी पुस्तक या किसी में लिखा होगा। पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है और हम उनको बहुत मिस करते हैं। धन्यवाद। What would you like to say about sir's birth anniversary? It's a great occasion. Tell us something. परम आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की आपके सदैव हम लोग पे कृपा व आशीर्वाद रहा वर्षानुवर्ष। और आज पुनः ये अवसर मिला आपकी सेवा में उपस्थिति देने का। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय स्मिता ठाकरे जी का और आपके संपूर्ण परिवार का। आप लोग हर फिल्म लाइन से जुड़े हुए कलाकार के लिए सहयोग प्रदान करते हैं, यथाशक्ति साथ और सहयोग दिया करते हैं वर्षानुवर्ष। और मैं प्रमाण हूँ आज जो मैं हूँ और मुझ पे जो कृपा रही उसमें परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की बहुत मुझ पे आशीर्वाद रहा वर्षानुवर्ष के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ ये स्मिता ठाकरे जी का कि आज पुनः मैं यहाँ आ पाया। मैंने आपकी सेवा में फिल्में की जैसे कि हसीना मान जाएगी और बहुत कामयाब रही। और उसमें जिस तरह के वो ऐसी कृपा होने के बावजूद भी जो प्रकार का आपका सरल व्यवहार और वो जो सहयोग और उसमें एक वृत्ति थी दैविक वो थे, उसके बावजूद आप में वो बाल वृत्ति थी और उसमें जो एक सहज व्यवहार था, वो वैसा दृश्य उसके बाद कभी नहीं देखा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके परिवार के बच्चे ऐसे आगे निकलेंगे और वही नज़ारा हम लोग देख पाए। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस। क्या कहेंगे फाउंडेशन का ये इनिशिएटिव स्मिता ठाकरे जी का और बाला साहब ठाकरे बर्थडे टुडे? देखिए, हम तो एक बात कहेंगे, जय श्री राम। तो एक बात समझना होगा कि इस समय जिस कार्य को परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी आगे बढ़ाना चाह रहे थे, और हम सब तो सनातन हैं तो ज़रूर बोलना चाहेंगे क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट थे। और उनका जन्म दिवस, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, वो कहीं नहीं गए हैं, हम सबके बीच में आज भी हैं। बिकॉज़ उन्होंने जो संकल्प, जो बीड़ा उठाया था, जो विचार रखा था, उन सभी विचारों को हम लोग लेके चल रहे हैं। उसी में से उनकी परम आदरणीय पुत्र वधू जो हैं स्मिता ठाकरे जी,
हमें तो अच्छा लगता है कि हम उनके परिवार हैं, वो हमारे शिष्य परिवार हैं। तो मुझे अच्छा है कि वो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कर्तव्य को निष्ठा से निभाएंगी। और हम ये चाहते हैं कि हम सब उनके साथ हैं। और मुक्ति फाउंडेशन का मतलब होता है सबको आनंद देना, मुक्त करना, फ्रीडम देना। तो ये वही स्थान है जहाँ पे सबको फ्रीडम है, लेकिन सनातन के विरुद्ध किसी को कोई फ्रीडम नहीं है। सनातन के खिलाफ कोई भी जाएगा तो उसको ठीक किया जाएगा। तो बस इतना ही मेरा कहना है। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और बहुत अच्छा काम करे, और यही हम करने आए हैं। जैसे First of all, I'd like to speak about Bala Saheb, and he was an enigma, मतलब जिसको कहते हैं ना, एक जो इंसान कभी इलेक्शन लड़ा नहीं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी, उनका जो लोगों के मतलब प्रति जो उनकी सेवा का भावना था, और जो लोगों का भावना उनके प्रति थी, इस तरह से वो उनको एडमायर करते थे। एंड हम लोग हमेशा जब मुंबई आए थे तो हमारे लिए मुंबई के राजा जो थे वो बाला साहब थे। सो वी ऑल रिमेंबर हिम लाइक दैट, एंड ही वाज नेवर, कभी भी उनको डर नहीं था कि उनको जो सच्चाई है उनको उसको बोलना, चाहे कोई भी सेंटर में पावर हो, he would speak up to power, and that was the great thing, and it was always speak for the downtrodden, मतलब जो लोग जिनको जो कतार में आखिरी इंसान जो खड़ा है उसके बारे में भी बात करते थे, which was very nice. And I want to also say that I mean it was very sad the day he died. I know it's his birthday, इनका जन्मदिन है और हम आज मरण की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना जन समूह शायद शास्त्री जी के बाद उनके मतलब फ्यूनरल प्रोसेशन में देखा गया था। इट वाज ऑल बिकॉज जो प्यार उन्होंने लोगों से कमाया और जो लोगों की सेवा में या जो लोगों की भलाई के लिए जो बातें करते थे उसकी वजह से था। ये मेरा बेटा है अयान, ये भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जल्दी ही प्रवेश करेंगे। गाना गाते हैं, लिखते हैं, मॉडलिंग करते हैं, और अभी इनका एक गाना रिलीज़ होने वाला है 10th of Feb. He's releasing his first. What's the title of the song? It's called Gumshuda, and it will be out on all streaming platforms, Wink, wherever, YouTube, all over. It's written by your I think it's written by Aishwarya and me, and we composed it together. We're one team, and yeah, And sung by him. sung by. Knowing about Mukti Foundation, Bala Saheb Thakur is with us, and I'm sure Yes. more that time, Yes. very young. Would you have any memories or I any have- hearsay? You know, I have never seen sir, I've never met sir, but Aishwarya always tells me that Shivaji Park में जब sir जाते थे to talk to people, कोई नहीं खड़ा रहता था। First few months, महीनों तक कोई आया नहीं। तो हम लोग जब भी अपना म्यूज़िक बनाते हैं तो he tells me कि साहब का सोचो, he had nobody standing in front of him। तो वो 10 लोगों के लिए भी वेट मत करो, आप अपने से चालू करो, देखिए कितने लोग जुड़ गए उनसे। Yes, he was an inspiration. Yes. And with regards to Mukti Foundation, I want to say that मैंने अपना सोशल वर्क सबसे पहले एड्स अवेयरनेस से शुरू किया था, और उस वक्त स्मिता जी उनमें से थी जो आगे आकर एड्स के बच्चों के, मतलब एड्स से पीड़ित बच्चों का या जो एड्स से पीड़ित जो लेडीज़ एंड मतलब औरतें और मर्द थे उनको सपोर्ट करती थी, और उनके लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक फंक्शन किया था जिसमें शाहरुख खान वाज सपोज टू डू दैट छैया छैया एक्ट। तो उस वक्त मैं डॉक्टर गिलारा, सुनील दत्त साहब हमारे प्रेसिडेंट थे उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो मुझे कहा गया कि आप जाइए, आपको शाहरुख को जाके समझाना है एड्स की बीमारी क्या है, ये सेंसिटाइज करना है उनको। तो उस वक्त शाहरुख वाज गोइंग टू परफॉर्म, एंड बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो अनफॉर्चुनेटली उनके माँ बाप को एड्स था, जो पैदा हुआ तो वो भी एड्स के था। उस वक्त एड्स की बीमारी के लिए इलाज बहुत लंबा चौड़ा होता था। अब तो खैर बहुत ही सिंपल हो गया है और लोग बहुत साल जीते हैं HIV के साथ। तो उस वक्त फिर मैंने शाहरुख को समझा रही थी, और वो उन्होंने पूरा भव्य स्टेज बनाया था, बहुत बड़ा आयोजन किया था, जस्ट सो दैट पीपल कैन नो कि एड्स के बारे में क्या क्या मिथ्स हैं, मतलब जो गलत फहमियाँ हैं, जिसके जो डर फैलाया गया था और किस तरह से उसको लोगों को सेंसिटाइज करना था, इसलिए उन्होंने किया था। तो दिस इज़ वेयर आई सॉ फर्स्ट टाइम स्मिता जी एंड उनकी जो समाज सेवा है और समाज के प्रति जो भावना है, वो आई थिंक बाला साहब से उन्होंने सीखा है। सर, स्मिता मैम ने आज ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है बाला साहब ठाकरे सर का 98th बर्थडे पे, आप क्या कहना चाहेंगे? बाला साहब के लिए क्या बोले, उनके लिए शब्द है नहीं। आज तक मिस करते हैं उनको,
उनका बर्थडे है, बड़ी खुशी का मौका है। और मैं तो अभी खंडाला में था, मुझे मैसेज मिला तो मैं बोला बाला साहब का बर्थडे है तो पहुंचना ज़रूरी है, तो सीधा आ गया अभी। अब शक्ल वजह कैसी लग रही मालूम नहीं। ये हमारी धर्मपत्नी है, ये भी साथ में थी, ये भी तो बाला साहब को आप तो मिल चुकी है। मिली हूँ और तो उनसे मराठी में बड़ी अच्छी इन्होंने बातचीत की। राम मंदिर का जो था उनको बहुत मिस किया कल, उनका होना बहुत ज़रूरी रहता। बहुत बड़ी बात होती अगर वो होते तो। फिर तो बात और ही होती है। एंड जहाँ पर भी है उनका छत्र छाया हम लोगों पर रहना चाहिए। और जो शिव सैनिक है उनके पीछे तो वही है, हाथ तो उन्हीं का है। एंड उनकी याद तो हमेशा आती है। हम जब बहुत पहले जब फिल्मों में आए थे तब से मुलाकात, उनसे काफ़ी प्यार मिला। एंड आज बड़ा खुशी का मौका कि मैं भी इस फंक्शन में शामिल हो रहा हूँ। एंड समिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज की है। एंड गॉड ब्लेस हर ऑल्सो, ऑल द बेस्ट। थँक यू। आज ठाकरे साहेबांची 98वी पुण्यतिथी आहे आणि आज मला बाळासाहेब एक एहसास ह्या कार्यक्रमात गायची संधी मिळाली। मी स्मिताताईंची खूप आभारी आहे। अतिशय सुंदर काम करत आहे मुक्ती फाउंडेशन। शिक्षणाच्या क्षेत्रात HIV पीडित रुग्णांच्यासाठी काम करता हे हा ट्रस्ट, आणि संगीतासाठी कलाकारांसाठी बाळासाहेबांचं खास त्यांना आवड होती, त्यामुळे गाण्याचा कार्यक्रम आज इथे ठेवला आणि त्यात मला गायची संधी मिळाली। मी खूप आभारी आहे। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Thank you. What would you like to talk about this initiative taken by Smita ma'am? सबसे पहले मुझे बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि बाला साहेब की 98th बर्थ एनिवर्सरी है और स्मिता जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है ये काबिल तारीफ़ दो वजह से है। इसलिए नहीं कि स्मिता जी उनके परिवार की हैं, बल्कि स्मिता जी कुछ ऐसे कार्य करना चाहती हैं जो आने वाले समय तक आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। सो आई वेरी स्ट्रांगली फील द इनिशिएटिव टेकन बाय स्मिता जी इज़ प्रेज़वर्दी एंड इन ट्रू सेंस हमें इसकी तारीफ़ करनी चाहिए और दिल से करनी चाहिए। यहाँ मैं ये भी बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि बाला साहब के साथ मेरा भी संबंध बहुत अच्छा रहा, बरसों से संबंध रहा। आई मीन दिस फिल्म इंडस्ट्री एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। धीरज कुमार तो ठीक है, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलने जाता था और बाला साहब ने मुझे कभी भी किसी बात के लिए निराश नहीं किया। जब भी मैंने उनसे कहा कि मेरा एक अच्छा कार्य है, एक अच्छा काम है, तो उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर आगे बढ़कर मुझे हेल्प करने की उन्होंने कोशिश की और काम को करवाया भी। तो लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें रह जाती हैं। तो बाला साहब की जो याद है हम सबके दिलों में है, हम सबके दिलों में रहेगी, आने वाले समय तक रहेगी। तो मैं इतना कहूँगा कि लॉन्ग लिव बाला साहब ठाकरे, लॉन्ग लिव महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।